बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय राजकुमार सर आए हुए हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, नवरात्रि का 9 दिन व्रत रखने से लोगों का ये मानना है कि नवरात्रि का 9 दिन व्रत रखने से सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। सर, क्या यह सही है कि गलत है? अब भैया जेकर पूरा हो गई हुई जी, वो तो जानत हुई जी। हमार तनाव पूरा भई। सर, आप भी पीछे व्रत रखते थे? बहुत ज्यादा, तभी न छोड़ दिए सब कि यहाँ भूखों भी मरो, होने वाला भी कुछ नहीं है। और ऊपर से पंडित के बुला के 9 दिन घर में पाठ करा के जवन घरे का पूंजी है जी जी वो उनको दे दा। खैतो बाड़ा, पैसा वो लेत बाड़ा, घीवो जरावत बाड़ा, कल्याण ससुर कुछ ना। आए कहा किसने कि उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। सर, तभी तो लोग व्रत रखते हैं, अगर नहीं होती तो क्यों रखते हैं? सुनिए सुनिए, मुरादें पूरी उनकी नहीं होती है जो व्रत रखते हैं जी। मुरादें पूरी उनकी होती है जो व्रत रखवाते हैं, जो कहते हैं कि आप व्रत रखिए आपकी मुरादें पूर्ण हो जाएगी। उनकी मुराद पूर्ण करवाने में वो अपनी मुराद पूर्ण करते हैं। सर, कोई जबरदस्ती तो नहीं करता है? अगर आपको ना जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन हड़का तो दिए है ना कि तुम्हारे देवकुर में दुर्गा बैठल है। यानी पहले लोगों के मन में ये भर दिया गया है, लोगों के दिमाग में ठेस दिया गया है कि माई दुर्गा का इस समय चलो थियो ये समय में जी जे 9 दिन माई के नाम पर भूखन रही, माई ओकर कल्याण करिए। यानी तनी जाने का कल्याण कर देली, लोगों का ब्रेन वॉश एक तरह से कर लिया गया। ब्रेन वॉश ही किया गया है, इसको यही कहा जाएगा। ना माई कितनी जाने का कल्याण कैले ही, ओकर लिस्ट हमारे पास ही है। 9 दिन में दुर्गा को व्रत क्यों रखा जाता है? एक विश्वास के ऊपर, एक आस्था के ऊपर रखवाया जाता है कि समाज यही में भरल रही तो ये समाज असली इतिहास की तरफ नहीं जाएगा और ना ही दुर्गा के पिछले कारनामों के बारे में ये समाज सोच पाएगा। कलाकार हमारे गाते हैं कि माई का मनवा रूपवा मोहला, यही संस्कार है। बेटा कहेगा कि माई का मनवा रूपवा मोहला, माई के अधर लाल, माई के चुनरिया चटकार बा। बेटा माई के चुनरी, माई के ओठ, माई का रूप निहारी। लेकिन वो बेटन के का कहीं, वो बेटन के माना वालन के और सुना वालन के जी। इसीलिए हमने कह दिया कि यहाँ पढ़े लिखे लोगों को पशु बना दिया गया है। सुनो, जैसे भैंस के खूंटा में बांधा, वो पूरा अपन पगुरी माकल करे, वही बीन बजावा, हारमोनिया बजावा, जवन जवन बजावा के कोनो असर होखा वाला ना है। वही गति आज हमारे समाज की है। बहुत सारे लोगों ने मुझे, यानी कहना आप ये चाहते हैं कि व्रत और इस सब के नाम पे सब यार बेकार है, सबको भरमा दिया गया है। बिल्कुल भरमा दिया गया है, कुछ नहीं है। ये आदमी 9 दिन खैले खाएगा नहीं तो बताइए कि शरीर से कमजोर होगा कि नहीं होगा? यानी तई दुर्गा के खुश होकर खाती। अब दुर्गा माता खुश होकर के क्या क्या की है, अब तक इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। अब माता के पास पीछे बड़ी बहस हो गई थी इस पर, एक डिबेट हम किए थे। उन्होंने पूछा था कि शायद आप पूछे थे कि दुर्गा का सिंदूर क्यों लगाया जाता है। जी जी सर, हमारे साथी पूछे थे कि दुर्गा को सिंदूर क्यों नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता, जी, उसी जी। पर हमने कह दिया क्यों नहीं लगाया जाता। क्यों लगाया जाता है, किससे उनकी शादी हुई थी, उन्होंने ये पूछ दिया। जी जी। तो ठीक है, शादी अगर नहीं हुई है तो सिंदूर छूना पाप है जी। और शादी हो गई है तो सिंदूर लगाना भी अनिवार्य है। जी।
दुर्गा माता के सिंदूर चढ़ाला, सिंदूर टिकाला, सिंदूर लगावल जला, उनका श्रृंगार चलाला। कोई बात करेगा इस पर कि जिस कन्या की शादी नहीं हुई है उसका श्रृंगार किस लिए हो रहा है? जिस कन्या की शादी नहीं हुई है सिंदूर से टीका क्यों जाता है उसे? समाज सोच पाया कभी इस पर? दुर्गा माता किसकी बेटी थी, इस पर बहस एक दिन हो गई। लोग कहे ये अंश से पैदा थी। अब ये नहीं समझ में आता यार कि कैसे कैसे ये लोग पैदा करते हैं। ये देवताओं के अंश से पैदा हुई और सारे देवताओं ने उनको हथियार दिया। क्यों दिया? महिषासुर को मारने के लिए जी। लेकिन जब ललई यादव के रामायण में पहुंचते हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर के तर्क पर पहुंचते हैं, यादव शक्ति पत्रिका में हमने जो पढ़ा उसका मतलब कुछ और ही है। तो किसका लिखा माना जाए? वो ये कहते हैं कि दुर्गा भेजी गई थी राजा महिषासुर को मारने के लिए। जब 9 दिन बीत गया राज दरबार में तो उसके ऊपर दबाव बनाया गया। गुप्तचरों ने बताया कि क्या करने आई हो, क्या कर रही हो। तब 9वें दिन उन्होंने महाराजा महिषासुर का वध किया और महाराजा महिषासुर का वध करके जब वहां से दुर्गा निकल गई तब उसे देवी के रूप में स्थापित किया गया। ये कहानी मिलती है। मैं कोई अपने घर से जोड़ करके कुछ थोड़ा कह रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, जो मिल रहा है मैं वो बता रहा हूं। बस ये पूछ रहा हूं कि कौन सा सही है, क्या सत्य माना जाए। अंश से कैसे कोई पैदा होता है? जी जी। आज भी लोग अंश से पैदा करके बताएं। अंश का मतलब ये हो गया, जहां मैंने अपना दिमाग लगाया, जब तर्क लगाया, अंश का मतलब कि सारे लोगों ने मिल करके उसे तैयार किया। जी। दुर्गा तो थी किसी की बेटी, सारे लोगों ने मिल करके तैयार किया, उसको प्रोत्साहन किया कि राजा महिषासुर का वध करो तुम, क्योंकि ये मूल निवासी राजा है और ये राजा जो है पाखंड को नहीं मानता है। और जब तक पाखंड नहीं मानेगा तब तक यहाँ पर हम लोगों का रहतब नहीं है। जी। तो का हुई? तो जाओ उसके दरबार में नौकरी के बहाने, वहां नौकरी के लिए माता दुर्गा गई है जी। काम करने के लिए गई। 9 महीना 9 दिन बिताई जी। और 9वें दिन राजा का उन्होंने हत्या करके वहां से निकल गई। ऐसा हमने यादव शक्ति पत्रिका में पढ़ा। यानी दुर्गा कोई आदिशक्ति माता नहीं थी? नहीं यार, कुछ नहीं थी। लोगों के दिमाग में ठूस दिया गया, उनका ब्रेन वॉश करके बता दिया गया कि याद शक्ति माता है। यानी व्रत रखना। हम ये बताइए हमको कि याद शक्ति माता अगर सबसे बहादुर है वो, तो हथियार किसके लिए लिए? 8 हाथ में 8 प्रकार का हथियार है, किसको मारने के लिए? इसका मतलब कि याद शक्ति नहीं थी। उनसे भी बहादुर कोई था, उसे मारने के लिए उन्होंने ली थी। कहीं ना कहीं दुर्गा को भी किसी से डर थी जी, इसलिए वो हथियार रखती थी जी। तो डर जिसके मन में है वो याद शक्ति हो नहीं सकता जी। और मारने के लिए हथियार लिया है तो उसे हिंसक कहा जाएगा, उसे भी देवी उबी नहीं कहा जाएगा। सर, आप हमारे चैनल पे आए और नवरात्रि के 9 दिन व्रत का खंडन बहुत पुरजोर तरीके से किए। शायद लोगों के समझ में भी आ जाएगा कि व्रत रखना एक मानसिक गुलामी है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम।